शिव जी वहां से जब विदा लिए तो एक समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि ब्रह्मा जी का वो 5वां शीश जो था कटा हुआ, वो शिव जी के हाथों से चिपक गया। शिव जी उसको हटाने की कोशिश कर रहे, बोले नहीं महादेव मुझे मत छोड़िए, आपने ब्रह्मा जी के शरीर से अलग कर दिया, मुझ अपराधी को क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। शिव जी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो तो अलग ही नहीं हुआ। हाँ। ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदा शिव दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके, दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके, दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। जहाँ भी वो पहुँचे कपाल ने न पीछा छोड़ा, रहा वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके, रहा वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके, रहा वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके। यही है आनंद वन, यही है माधवपुर, पृथ्वी पे होते हुए पृथ्वी से हटके, यही दोष मुक्त हुए मुक्तेश्वर शिव और विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के, विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के, विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। काशी है संसार के तीर्थों में देखा, ये वो धाम विराजते जहाँ शिव जी है साक्षात। जयति जय विश्वनाथ, जयति जय विश्वनाथ, जयति जय विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। हर हर महादेव। बंधुओं, और काल भैरव को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति कहाँ मिली? काशी में। तो काशी सबका आश्रय हुआ है। महादेव पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन जब काशी पहुंचे तो कपाल से मुक्ति काशी में मिली। सबको मुक्ति देने वाले महादेव को मुक्ति दिया है काशी ने। वो काशी धरती का वह सबसे सिरमौर है। प्रलय के समय में भी काशी का नाश नहीं होता। हाँ, काशी के निवासी करे अभिमान शिव जी, पाते हैं अभयदान अभयंकर से, पाते हैं अभयदान अभयंकर से। प्रलय के समय भी न डूबेगी ये काशी, हमें आश्वासन मिला है प्रलयंकर से, आश्वासन मिला है प्रलयंकर से, आश्वासन मिला हमें प्रलयंकर से। काशी और शिव पर आई एक दूसरे के, काशी का अटूट नाता भोले शंकर से। काशी आके शिव को न ढूंढना पड़ेगा, पता उनका मिलेगा तुम्हें कंकर कंकर से, पता उनका मिलेगा तुम्हें कंकर कंकर से, उनका मिलेगा तुम्हें कंकर कंकर से। काशी है संसार के तीर्थों में देखा, ये वो धाम विराजते जहाँ शिव जी है साक्षात। जयति जय विश्वनाथ, जयति जय विश्वनाथ। क्रमशः सुनेंगे हम लोग। ब्रह्मा जी से एक और दोष हुआ था। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे पुष्कर राजस्थान में। 1 वर्ष तक यज्ञ चला और आखिरी समय में पंडितों ने ब्राह्मणों ने कहा कि ब्रह्माणी को बुलाइए। लेकिन ब्रह्माणी को बुलाने में क्या हुआ आपको पता है?
हैं? नहीं पता? हाँ। अरे वो सजने लगी। जब किसी माताओं को सजने के लिए कह दो तैयार होके आ जाओ, तो कितनी देर में आएगी? बता सकते हैं कितनी देर में आएगी? यही सबसे कठिन काम है? बार बार संदेश भेजा, आइए मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, लेकिन ब्रह्माणी को सजने में बड़ा विलंब लगा। ब्राह्मणों देखा कि मुहूर्त चला गया तो सब चला गया, क्या करें? तो क्या किया, तुरंत जो है वेद पाठ किया, और वेद पाठ करके अग्निकुंड से वेद माता गायत्री को प्रकट किया। बोलो गायत्री माता की जय हो। उस गायत्री के साथ तुरंत ब्रह्मा जी का विवाह करा के, पानी ग्रहण करा के, बगल में बैठा के पूर्णाहुति किया है, यज्ञ को पूर्ण किया है। तब तक ब्रह्माणी सज धज करके आई, एकदम हंस पर बैठ करके। अब देखा कि ब्रह्मा जी के बगल में एक दूसरी नारी तो आग बबूला हो गई, एकदम क्रोधातुर श्राप देने लगी। हाँ, आपने नारी का अपमान किया है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि माता नहीं नहीं, ये पर नारी नहीं है, ये ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी है, और ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई गायत्री माता है, पवित्र है। और मुहूर्त निकल जाता तो जगत का कल्याण नहीं होता। जिस उद्देश्य से यज्ञ हो रहा था, उद्देश्य सार्थक नहीं हो पाता। माता आप भी प्रसन्न हो जाएं और आप ब्रह्मा जी को श्राप से मुक्त करें। कहा अब एक उपाय है, यदि ब्रह्मा जी वापस किसी कन्या का कन्यादान कर दें तो मेरे श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने द्वापर युग में, हाँ, भांडीर वन में जब राधा और श्री कृष्ण को मिलन करते देखा, जैसे कन्हैया ने भुजा फैला दिया, आओ मिलते हैं, राधा रानी ने भी हाथ फैला दिया, बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बीच में प्रकट हो गए एकदम। भगवान ने कहा ये क्या, दाढ़ी हाथ में कैसे आ गई? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मनुष्य लोक है, यहाँ मर्यादा है, मर्य ही मनुष्य ही आदीयते इति मर्यादा, यहाँ मर्यादा है प्रभु। मिलना है तो विवाह करना पड़ेगा। बोलिए विवाह करना है, तैयार है? बोले मैं तो तैयार हूं, इनसे पूछिए। भवानी से पूछा, तैयार है? मुस्कुरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने वेद पाठ करके कन्यादान किया, विवाह हुआ।